क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं लगाई जो आपके नेचर के भाई अपोजिट है, और वो भी काले रंग के अंदर। हो सकता है इससे अच्छी भी ले लो या इससे लग्जरी भी ले लो, उसमें कोई भी मैटर नहीं है। लेकिन बचपन से कभी एक मन में था, जब हम कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो तब भी सोचते थे कि स्कॉर्पियो होनी चाहिए। तो बाकी इतनी तेज भगाए मत करो चौधरी साहब। नहीं, कई बार होता है कि अच्छा रोड है तो देखते हैं कि गाड़ी कितना जा सकती है। अदरवाइज तो गुड़गांव जैसी ऐसी सिटी है कि जिसके अंदर आप थर्ड और फोर्थ गियर से ऊपर जाना कभी रेयर चांस होते हैं कि आप गियर तक। तो कभी कभी जैसे हमारा मन कर जाए कि मैं ना भगा के देख ले यार, इतनी बड़ी गाड़ी ले रखी है, भगा के ना देखी तो बोल के फायदा होगा। बिल्कुल। जैसे क्या होता है नवीन भाई, मैंने जहाँ तक इसका सुना है, देखो बोतल होल्डर इज इम्पोर्टेंट, बट इसमें क्या होता है, ये एक बॉडी रोल के साथ में चलती है। तो ड्राइवर जब ड्राइविंग करता है, इसके पीछे रीज़न जहाँ तक समझ में आया है, तो ये बताते हैं कि ड्राइवर जब ड्राइविंग करता है तो बोतल होल्डर वहाँ पर दे दिया और बोतल बाय द वे वहाँ पर रख भी लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई देखो सामने अपने हैं ये वाली अपनी स्कॉर्पियो, जो अभी क्लासिक आ रही है ना, उससे पहले वाली। इसके अंदर ठीक है ना, बॉडी रोल वगैरह तो था, काफ़ी सारा था भाई, झोले खाया करते, लेकिन झोला का भी देखो अपना अपना बेनिफिट है। किसी ने वो झोला अच्छा लगे है भाई, किसी ने वो दिक्कत करे। जो स्कॉर्पियो ले रहा हो उसमें पता है इस चीज़ को कि भाई झोला के चीज़ हुए है, ठीक है ना, तो फिर भी अपनी ले रहे है। अब ये वाली थी ना, ये स्कॉर्पियो आई थी, इसके बाद इन्होंने बंद कर दिया था महिंद्रा ने। तो यार कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, चाहे भाई वो कुछ भी कर रहा हो, लोगों की राय ले रहा हो, लेकिन जैसे ही ये बंद हुई थी तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक था कि भाई अपनी स्कॉर्पियो एन है। लेकिन स्कॉर्पियो एन भी सबके बजट से बाहर थी, तो इसलिए लोगों ने वो स्कॉर्पियो एन की तरफ तो जो रुझान था वो कम हो गो। फिर क्या हुई हो कि महिंद्रा ने देखी हाँ भाई सौदा बिगड़ने लग रहा है, मार्केट नीचे जाने लग रही है, तो उसके लिए इन्होंने ना ये कह दिया कि अनाउंस कर दी कि भाई अब हम उसको दोबारा से मतलब रीलॉन्च करेंगे, जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म करेंगे और उसके बाद उसको हम रीलॉन्च करेंगे। तो फिर से महिंद्रा ने उसको क्लासिक के उसमें लॉन्च करे। लेकिन क्या था, इसके अंदर थे बहुत सारे वेरिएंट आपके, लेकिन उसके अंदर दे दिए सिर्फ दो, एक तो बेस दे दिया, एक आपका टॉप दे दिया। तो सिर्फ उसमें ये था या तो आप बेस ले लो या आप टॉप ले लो। लेकिन वो अब भी उसके रिव्यूज़ है भाई, किसी के देखो सबकी अपनी जो है ना सोच अलग होते हैं, किसी की इसके प्रति नज़रिया अलग हो मिलेगा, किसी का नज़रिया अलग मिलेगा, किसी को इसमें कमी लगेगी, किसी को इसमें जो कमियां नहीं लगेगी, उसको लगेगी कि हाँ भाई हमने ये गाड़ी ली है, जो इसका भौकाल है वो एक अलग ही है, रुतबा अलग है, और जो दबंगाई है ना इसकी वो मतलब सब जानते हुए बताने की मेरे को ज़रूरत है नहीं कि भाई कैसी है। तो ये वाली है अपना, ये टॉप वेरिएंट नहीं है, ये मतलब मिड वेरिएंट है। तो ये है S5। बाकी लुक देख लो भाई इसकी, खतरनाक सी लग रही, खतरनाक तो स्कॉर्पियो की वैसे रही थी। अब गाड़ी के ओनर से पूछेंगे भाई ये गाड़ी देखो, गाड़ी गुड्डी तो देखो स्कॉर्पियो वो है जो भी है, लेकिन जो ओनर है ना देखो वो स्पेशल है। उसको आप जानते भी हो भाई, अपने इंडिया के क्या बाहर तक के लोग उन्हें जाना है। तो गाड़ी तो देख स्कॉर्पियो है, सबने भी रिव्यू वगैरह सबका आता रहे, तो ये तो सब एक वो है। बाकी ओनर तो मिलावांगा जिनकी ये गाड़ी है। तो ओनर की गाड़ी है हमारे भाई सुरेंद्र चौधरी की। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया नवीन भाई। योग गुरु सुरेंद्र चौधरी जो हमारे भाई है वो है, यानी सबसे बड़ी बात है कि भाई सुरेंद्र चौधरी है, तो भाई मेरा दोस्त है, सबसे बड़ी बात है। देखो तो ये भी एक प्राउड वाली बात है। तो कैसे हो भाई आप? मैं ठीक हूँ नवीन भाई, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया। तो पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताओ आप, गाड़ी गुड्डी के बारे में तो हम बाद में पूछ लेंगे। जी बिल्कुल, हम नवीन भाई और हमने गुड़गांव में कई साल पहले साथ में स्टडी किया था और साथ में जॉब भी किया, और उसके बाद में भी टच में काफ़ी टाइम तक हम रहे हैं। और जॉब के साथ में अपना ही मैंने काम स्टार्ट किया, और गुड़गांव तो एक सपनों की नगरी कहा जाता है इसको, और जो यहाँ पर आ जाता है वो अपने काफ़ी सपने अचीव कर सकता है अगर वो बिल्कुल यहाँ पर स्टेबल होकर वो वर्क के प्रति एकदम ईमानदारी से अगर कोई काम करता है, डेफिनेटली वो आगे तक बढ़ सकता है। और गाड़ियों की रही बात, तो इससे पहले भी काफ़ी गाड़ियाँ रही हैं। अब मेरे पास में 2 स्कॉर्पियो हैं, एक ये है, एक इससे भी पुराने वाली स्कॉर्पियो है। तो जहाँ तक स्कॉर्पियो की बात है, देखिए इसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल जो है इसका इंजन है, और एक काफ़ी पावरफुल गाड़ी है। काफ़ी लोगों के अलग अलग रिव्यू आते हैं कि इसकी माइलेज कम है, इसमें बॉडी रोल है, और एक ये कह सकते हैं माइलेज के ऊपर काफ़ी लोग इसको देखते हैं। लेकिन जो स्कॉर्पियो ले लेता है वो माइलेज की तरफ नहीं देखता है, माइलेज की तरफ नहीं देखता है भाई। स्कॉर्पियो लेता है वो देखो, उसको पता है बॉडी रोल इसके अंदर है, क्योंकि उनको पता वो झोले जो मारती है ना, तो उसमें स्वाद आवे ना चौधरी साहब। बिल्कुल।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। बिल्कुल। तो वो जो झोलों में देखो स्वाद तो आ भी है, बस ठीक है, सबने ले रहे हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ठीक है, तो बाकी उस वे में मत लेना, बाकी ठीक है। हाँ भाई, इसके जो झोले है वो अलग है, अपने अलग हिसाब किताब का और है। रही माइलेज की बात, देखो आज से करीब 20 साल पहले मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुई थी, तब भी उसकी यही माइलेज। ये बताओ, चलो इसकी हम बात नहीं करेंगे, झोलों की भी बात नहीं करेंगे अश्लील है ये लोंडा। भाई, माइलेज की बात नहीं, क्योंकि स्कॉर्पियो है। तो स्कॉर्पियो जब से आपने ली थी हाँ हाँ। अब तक आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आई भाई स्कॉर्पियो के अंदर? देखिए, ज़्यादा इसके अंदर टेक्नोलॉजी तो है नहीं स्कॉर्पियो के अंदर, क्लासिक के अंदर एन में हो सकता है काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी दे दी गई है। इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, इसको कोई भी हैंडल कर सकता है। पहली बात, इसको एक वैसे तो बेसिकली ये रूरल एरिया के लिए बनाई गई है, गांव के लिए ज़्यादा बनाया गया है, शहरी इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन पे है। और जैसे गुड़गांव जैसे शहर है और इसके अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है आपको मैनुअली इस तरह की इतनी बड़ी कार को हैंडल करना। छोटी गाड़ियाँ होती हैं उसको आप मैनुअली हैंडल कर लेते हैं, बट यहाँ पर क्लच पे क्लच और वो सिस्टम जो चलता है वो होता है। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर ऑटोमेटिक हो जाए तो मच बेटर रहेगी। दूसरा, जैसे लिया है उसके बाद में करीब 6-7 महीने बाद में एक्सीडेंट हुई थी मेरी गाड़ी, और जहाँ तक मैंने इनकी सर्विसिंग का देखा, महिंद्रा की सर्विसिंग का देखा, इनकी पार्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। लगभग 1 महीने, एक छोटे से एक्सीडेंट के लिए 1 महीने तक इन्होंने इसको जो वर्कशॉप के अंदर रखा कि ये पार्ट अभी अवेलेबल नहीं है, पार्ट के लिए मेल कर दिया गया है। तो ये चीज़ें जो है महिंद्रा को अपनी सर्विस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल इसमें वाकई अभी तक कोई कमी मुझे नहीं नजर आई। मतलब वैसी कमी टेक्निकल इशू है या जो इलेक्ट्रिक इशू है वो आपको नहीं आया है इसमें? अभी तक नहीं आया है। कभी कभी सेंसर की कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे अभी काफ़ी गुड़गांव में आपको पता है कि वाटर लॉगिंग काफ़ी हुई थी, तो उस वाटर लॉगिंग में गाड़ियाँ क्या सब कुछ बंद था। तो उस दिन मैंने ड्राइव किया पूरा गुड़गांव, जैसे जहाँ भी जाते हैं तो हम आराम से निकल जाते हैं, कभी ये नहीं लगता कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग है और इस गाड़ी को नहीं लेके जाना है। विदाउट एनी फियर कि आप आराम से इसको थार की तरह या कैसे भी इसको ले जा सकते हैं। तो एक चीज़ तो है सुरेंद्र भाई कि अगर देखो जे मतलब गाड़ी अपनी प्रैक्टिकल है, हाँ। ठीक है, अगर इसके अंदर फीचर ऐड कर दे, जैसे अपने स्कॉर्पियो एन आया है, हाँ। और जैसे XUV 700 आ रही है, तो इनके अंदर वो दिक्कत आई है भाई, फीचर जितना ज़्यादा ऐड किया है उतनी ही दिक्कत आई है। या तो मतलब एक मैंने स्कॉर्पियो एन का रिव्यू करा था, तो वो कह रहे थे भाई, वैसे तो ये कहते हैं भाई आनंद महिंद्रा है वो अपनी जो सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहता है, हाँ। लेकिन उसने मेल भी करी है और उसकी टीम भी आई है, लेकिन उसको सोल्यूशन नहीं मिला। कारण क्या है? कारण उसके अंदर आ गया बहुत ज़्यादा फीचर, लेकिन अपनी यह है या रफ एंड टफ है। हाँ, तो इसके अंदर वो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आज तक किसी के साथ भी नहीं आई। तो एक बात और बताओ, हाँ। भाई आप शांत स्वभाव का, हाँ। भाई योग गुरु हो ठीक है, हाँ। ठीक है भाई, आपने एक मतलब सबसे बड़ी बात है, एक ग्राउंड से लेके आपने काफ़ी अच्छी जो पोजीशन आज के टाइम में हासिल की है भाई, अपने इंडिया लगा लो चाहे बाहर तक लगा लो, आपकी आज के टाइम में अच्छी वो है भाई। आपके जो जानकार है, जो आपके क्लाइंट है, वो अपने इंडिया के अंदर, और लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। देखो बहुत अच्छी, क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है। लेकिन आपने एक चीज़ नहीं लगे जो आपके नेचर के भाई अपोजिट है, और वो भी काले रंग के अंदर नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। देखो क्या होता है, अपना अपना शौक होता है, और शौक में कहीं ये नहीं होता कि आपको अपने शौक के साथ में कंप्रोमाइज़ करना है। कंप्रोमाइज़ करना आप किसके लिए भागदौड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप अपने शौक को पूरा करने के लिए उसको करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल क्या हो, हमारे पास में किस तरह का क्या हो सकता है इससे अच्छी भी ले लो या इससे लग्जरी भी ले लो, उसमें कोई भी मैटर नहीं है। लेकिन बचपन से कभी एक मन में था, जब हम कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो तब भी सोचते थे कि स्कॉर्पियो होनी चाहिए, स्कॉर्पियो होनी चाहिए। बस वो एक सपना था जिसको पूरा करने के लिए इसको लिया है। और अदरवाइज़ ये कह सकते हैं कि इसको लेने के बाद में पहले जैसे मेरे पास में इससे भी पुराने वाली जो स्कॉर्पियो है, और दोनों ही सेम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में गाड़ियाँ सेम है, सेम इंजन है, सब कुछ सेम है। बट एक उसका वाइट कलर है और ब्लैक का थोड़ा सा एक और था कि ब्लैक गाड़ी लेनी चाहिए, ब्लैक तो गाड़ी लेनी चाहिए, मतलब रुतबा सा एक अलग हो जाता है, पहचान सी अलग हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, बाकी और इसके और कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको?
अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, छोटी मोटी चीज़ें होती है, कई बार सेंसर की लाइट आ गई, जैसे हाँ, हाँ, सेंसर, हाँ। कई बार आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोई सेंसर की लाइट आ गई, तो उसमें इसमें क्या हुआ, पहले BS6 नहीं था। हाँ, हाँ। तो उस टाइम इसमें जैसे अभी यूरिया डल रहा है, यूरिया डल रहा है। बोलते हैं, और पहले वाली में नहीं डलता था। तो BS6 और उसमें दोनों में अंतर ये आ गया कि BS6 को आपको कम से कम 8-10 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद में इसको करीब करीब आपको 1 घंटे तक चौथे या तीसरे गियर में चलाना चाहिए, जिससे इसका जो कार्बन अंदर होता है, जो इसके साइलेंसर में कार्बन इकट्ठा हो जाता है, तो यूरिया उसको क्या करता है, डिस्पोज करके बाहर निकाल देता है। तो इससे गाड़ी की जो एक फोर्स है वो बढ़ जाती है। पहले वाली गाड़ी में जो यूरिया का कॉन्सेप्ट नहीं था BS5 में, तो उनमें मेरे ख्याल से इसकी बजाय ज़्यादा मुझे लगता है कि एक पावर उनमें ज़्यादा है, इंजन सेम होगा, बट यूरिया आने के बाद में इसकी जो एक पिकअप है वो थोड़ी सी कम हुई मुझे लगती है जब मैं उसको चलाता हूँ और इसको। बिल्कुल, क्योंकि वो तो सारी पावर जो अपनी है ना इकट्ठी करके एक साथ जोर लगातार इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती है ना, तो जैसे एक चीज़ भी है, मान लो कोई भी गाड़ी अगर हम शुरू से लेते हैं और जब उसकी जनरेशन मतलब सेकंड या थर्ड आ जाती है ना, जब आप उसको चलाओगे ना, उसको ड्राइव करोगे, तो आपको फ़र्क महसूस होगा। बिल्कुल ये चीज़ तो है। तो बाकी सर्विस वगैरह कैसी लगी आपकी, जो महिंद्रा का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा आपको? हाँ, सर्विस ठीक है। सर्विस करवाने में चलो गुड़गांव में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं महिंद्रा के पास में जहाँ सर्विस आप करवा सकते हैं, बट एक दिन तो हम पकड़ के चलते हैं कि सुबह अगर आपने 9 बजे के आसपास गाड़ी को वहाँ पर ड्रॉप किया है तो आपको 5-6 बजे तक मिल जाती है गाड़ी, मिल जाती है। तो एक दिन में सर्विस हो जाती है आपकी गाड़ी की। लेकिन उनके लिए दिक्कत होती है जो जैसे पहले मेरे पास मारुति की भी गाड़ी रही है, तो मारुति की गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन इसमें पूरा दिन लग जाता है। ये उन लोगों के लिए दिक्कत होती है जिसके पास सिंगल गाड़ी है, तो वो एक दिन के लिए स्टक हो जाता है, रुक जाता है कि मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा, विदाउट गाड़ी मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये महिंद्रा को थोड़ा सा सर्विसिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनकी सर्विस और इन्हेंस होगी तो इस तरह जो है गाड़ियाँ और ज़्यादा पॉपुलर हों, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियाँ पॉपुलर हैं, बट इनकी सर्विसिंग की वजह से इनके रिव्यूज़ काफ़ी गलत चले। और इसका जो आपने सर्विस कराते हो उस पर कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, 2 तरह की सर्विस आपको भी पता है, 2 तरह से सर्विस होती है। एक में तो इसकी ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर सब कुछ चेंज होता है, तो वो लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये के आसपास हो जाती है। अच्छा। और दूसरी सर्विस आती है वो जिसमें 7 से पार्ट 8 हज़ार वगैरह रुपये कुछ के आसपास, वो 2-3 हज़ार रुपये का गैप आता है। 2-3 हज़ार का गैप आता है। तो यानी आप मानते हो भी अगर इसकी सर्विस सही है, मतलब गाड़ी के हिसाब से ज़्यादा जेब पर अपने पॉकेट पे भारी नहीं पड़ती है। ठीक है, इतना। बिल्कुल। और कुछ बताओ इसके बारे में आपने, और इसकी पॉजिटिव क्या लगा आपको भाई? एक तो ये रफ़ एंड टफ़ है, देखो महिंद्रा की गाड़ी है अपनी, रफ़ एंड टफ़ है, ठीक है, पानी हो, कीचड़ हो, ऊंचा नीचा रास्ता हो, तो भाई अपने पास स्कॉर्पियो है, थार है, XUV 700 हो तो दूसरा हो जाता है उसका, क्योंकि वो लग्जरी सेगमेंट के अंदर आ जाती है। और तो ये गाड़ियाँ दाब नहीं मानती। और इसका इंटीरियर कैसा लगा आपने? सेफ्टी पे ध्यान आपने थोड़ा सा वो नहीं हुआ कि भाई जैसे इसका आप देखो, इसको ओपन करो एक बार दरवाजे को, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़। हाँ, तो बाकी इसमें भाई पावर विंडो आपने मिल जाती है अपनी, ठीक है। ये हैंडल वाला है क्या इसमें? भाई ये वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाला नहीं है। म्यूजिक सिस्टम आपने लगवाया था इसमें? हाँ, लगवाया था। तो आपको देखो एक चीज़ नहीं लगती, आपने कितने की पड़ी थी आपको? ये उस टाइम करीब 1250 के आसपास उस टाइम महंगी थी। और जो ये क्लासिक आई है ना जो अपनी, हाँ, तो ये सस्ती जो टॉप वेरिएंट है, तो वो भी मेरे हिसाब से जब इन्होंने रीलॉन्च किया था तो उससे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए सस्ता था जो टॉप वेरिएंट है वो। राइट। आप देखो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो स्कॉर्पियो क्लासिक भी आ ली और अपनी ये वाली भी है, क्योंकि इसके अंदर पावर ज़्यादा है, उससे पावर ज़्यादा है। तो भले ही ऑन पेपर पावर सेम लिख रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको चलाते हैं ना तो इसकी पावर अलग होती है। आपने एक चीज़ नहीं लगती, जैसे भाई इसकी सेफ्टी के साथ महिंद्रा ने कॉम्प्रोमाइज़ करा है। देखो एक तो इसका जो है डैशबोर्ड देखो, इससे जो बड़ा डैशबोर्ड तो मारुति ऑल्टो का भी है। राइट है ना? इसके अंदर आज के ऊपर आप कोई सामान नहीं रख सकते, पहली बात। और फिर आप जो बैठते हो बिल्कुल बोनट से टच होकर बैठते हो, ये नहीं आप पीछे बैठते हो, तो वो भी सेफ्टी एक इश्यू है इसका। देखो इसमें क्या होता है नवीन भाई, जो SUV गाड़ियाँ होती हैं, जो ऑफ रोडर होती हैं, उनका डैशबोर्ड हमेशा से ही छोटा दिया गया है। जैसे आप थार देख लो, स्कॉर्पियो देख लो, गोरखा देख लो, और अभी जिमनी आई है उसका भी देख लो, ये डैशबोर्ड जानबूझ के छोटा दिया जाता है। जिमनी का तो फिर भी ठीक है। हाँ, ड्राइवर का जो गाड़ी चेस्ट के नीचे रहे,
ना कि वो उसको पूरी तरह से कंफर्ट कंफर्ट लेवल में ले क्योंकि जा ये पाए। रफ एंड टफ कार है। क्योंकि ऑफ रोडिंग में क्या होता है, आपको हर टाइम एकदम गाड़ी से चिपक के रहना पड़ता है ताकि आप ऑफ रोडिंग आराम से कर पाएँ। तो एक टाइप से इसको फैमिली कार भी कह सकते हो और इसको आप एक ऑफ रोडर भी कह ऑफ सकते रोडर हो। भी कह, बाकी ऑफ रोडर तो है ही है एक तरह से, क्योंकि स्कॉर्पियो है, एक इस पर टैग लगा है बदमाशी वाला, तभी मैं आपसे कह रहा था ये आपके अपोजिट हो गई देखो, आपके नेचर के। बदमाशी का रीज़न ये होता है, बदमाशी का रीज़न इसके पीछे ये होता है कि गाड़ी जो होती है ना, अब मान लीजिए मैंने ऑल्टो ले लिया हाँ। या कोई और माइक्रो एसयूवी या मिड साइज एसयूवी ले ली, तो पहली बात तो इतना पावरफुल इंजन नहीं मिलेगा। दूसरा उसमें लगभग 1.5 के लगभग मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होता है। हाँ। तो जो इसको रॉन्ग वे से यूज करता है तो इसको वो कहीं से भी ले जाता है, कहीं से ले है जाता ना, है। चाहे ऊंचा नीचा कहीं भी हो गया या कैसे भी रोड कंडीशन हो गए तो ये आराम से गाड़ी चली जाती है। चली जाती है। सस्पेंशन इसका टफ होता है और दूसरी गाड़ियों में काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो किसी का लाइन अलाइनमेंट चला जाना और कुछ हो जाना, इस गाड़ी में जल्दी से वो चीज़ें वो नहीं इशू होती आता नहीं है इसके हाँ, अंदर। तो ये रीज़न है कि लोग इसको रॉन्गली यूज़ करते हैं, रफली यूज़ करते और अपने जो देहात का एरिया है भाई, उसके लिए तो मतलब स्कॉर्पियो तो बेस्ट गाड़ी आपको मिलेगी नहीं। थार वगैरह उसके लिए काम की नहीं है, क्योंकि थार के अंदर प्रॉब्लम है कि पीछे वाला तो एजीएल में बैठ जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको जो 5 डोर मिलेगा। और कंफर्ट तो भाई ये क्या है कि ये अपने झोले के लिए है स्पेशल, ठीक है। और वाइब्रेशन, इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, जो गियर नॉब के अंदर है या स्टीयरिंग के अंदर है, तो आपने ज़्यादा फील नहीं होती वो, देखो क्योंकि एक गियर है ना, वो ऐसे मैं- ऐसे 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 थोड़ा ऐसे। बहुत ये होता है। अभी क्या हुआ, जैसे इंडिया की रोड की कंडीशन काफ़ी ठीक हुई पहले की। हाँ, अभी मैंने यहाँ से जयपुर, जैसे नया हाईवे बना है जयपुर तक, जो इसको जो नया डेवलप हुआ है उसके ऊपर मैं लेके गया इसको, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रेस दे के देखता हूँ। तो लगभग इसकी हाई स्पीड 180 है, तो मैंने 165 तक इसको दौड़ा के देखा। वहाँ तक मुझे उस रोड के ऊपर नहीं लगा कि मैंने इतनी भगा रखी, इतनी भगा ठीक है, क्योंकि रोड पूरा खाली था, बहुत ही रेयर व्हीकल वहाँ पर जाते हैं। लेकिन हाँ, रोड अगर कंडीशन नहीं अच्छी है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल से ये गाड़ी चलानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये कभी भी फ्लिप कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि नई वाली जो क्लासिक इन्होंने की है ना, उसके अंदर वाइब्रेशन वगैरह और जो ये है ना काफी बॉडी कम। रोल, वो खत्म कर दिया। ये जो गियर है ना, ये छोटा कर दिया। हाँ। और जो गियर के अंदर वाइब्रेशन है ना, वो हिलता नहीं है, गियर बिल्कुल भी नहीं हिलता उसका। ये चीज उसके अंदर कुछ सस्पेंशन के अंदर भी उसमें सुधार किया है। बिल्कुल। तो बाकी इतनी तेज भगाए मत करो चौधरी साहब। नहीं, कई बार होता है कि अच्छा हाँ। रोड है तो देखते हैं देखते कि हैं। गाड़ी कितना जा सकती है। अदरवाइज तो गुड़गांव जैसी ऐसी सिटी है कि जिसके अंदर आप 3rd और 4th गियर से ऊपर जाना कभी रेयर चांस होते हैं कि आप 6th गियर तो तक। कभी कभी जैसे हमारा मन कर जाए कि मैं ना भगा के देख ले यार, इतनी बड़ी गाड़ी ले रखी है, भगा के ना देखी तो बोल के फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह भी अपनी एक सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चलो पीछे इसमें एसी वेंट आ जाता है भाई। और बाकी एसी कैसा है इसका? एसी ठीक है, देखो पीछे बड़ी- वालों के लिए हाँ, उनके लिए भी अच्छी है। बड़ी गाड़ी है, उसको ठंडा होने में छोटी की बजाय टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि बैठते ही ये काफ़ी चिल्ड हो गया। लगभग 2-4-5 मिनट इसको लग जाते हैं ठंडा होने में। अच्छा। हाँ, और आपने ये क्या कहते हैं, अपनी ये कैप्टन सीट की तरफ नहीं गए आप? नहीं, ये आपने जो बेंच वाली ली है, नहीं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। कई बार क्या होता है कि कैप्टन सीट का ये हो जाता है कि आप 4-5 लोग कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं या 5-6 लोग भी हो गए, तो उसमें दिक्कत आ जाती है कि आपको पीछे वाली सीट पे पीछे दिक्कत वाली आती है सीट उसमें। के ऊपर, या फिर इसमें 3 आदमी या 4 आदमी बैठ जाते हैं। 3 आदमी तो बहुत कंफर्टेबली बैठ जाते हैं और 4 भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा हो कि आपको पूरे फैमिली के साथ कहीं जाना है तो ऐसा दिक्कत ना तो हो उसके कि लिए आप ये बेटर है, क्योंकि उसके यहाँ पे लिए 3, यहाँ पे 3 आ जाता है, पीछे 2 पूरे आ जाते हैं, यानी 2 और 3 5 और 2 7, यानी इसके अंदर ये एक प्रॉपर 7 सीटर मिलेगी। और जो वो आएगी ना, उसके अंदर ये आपको 6 ही मिलेगी, 6 भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पीछे जो बच्चे ही बैठ सकते हैं, बड़े के लिए तो जगह ही नहीं बचती। तो पैर है ये अपना, ये वाला हिस्सा है, ये टच होता है। और आप एक बात और बताओ मुझे भाई, जैसे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये जो इन्होंने ये दे दिया है, अच्छा, ये इसका यूज कम लग रहा है उधर। मान लो कोई साइड वाला जिसके फाइल, अगर फाइल होल्डर जो दिया हुआ है भी वो फाइल डाल देता है, तो ये क्या है कि ये जैसे ये दरवाजे को बंद करते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऐसे टच हो जाता है बिल्कुल इसके touch हो अंदर। जाता है। तो वो जो मतलब वो या तो चलती गाड़ी में भाई दरवाजा खोलो जो कि खतरनाक है, तभी, बिल्कुल। ठीक है ना, या तो वो वहाँ से स्पेस हटा के भाई बोतल होल्डर भी नहीं दे रखा, क्योंकि ज़्यादातर क्या कहते हैं सीट के अंदर जो डोर है, जो दोनों साइड, उसमें बोतल होल्डर मिलेगा, एक फाइल होल्डर मिलेगा। हाँ,
भाई इतना बड़ा दरवाजा दे रखा है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, ना तो इसमें बोतल होल्डर दे रखा है, ना इसके अंदर इन्होंने फाइल होल्डर दे रखा है। तो ये चीज़ इन्होंने ना थोड़ी सी कमी छोड़ रखी। इस क्लासिक के अंदर भी यही चीज़ कर रखी है जो अभी रिलॉन्च करके इन्होंने वो बनाई थी, और इसके अंदर भी वही। कम से कम एटलीस्ट भाई वो है कि इसके अंदर तो सुधार देते ये चीज़। तो जैसे क्या होता है नवीन भाई, मैंने जहाँ तक इसका सुना है, देखो बोतल होल्डर इज इम्पोर्टेंट, बट इसमें क्या होता है, ये एक बॉडी रोल के साथ में चलती है। तो ड्राइवर जब ड्राइविंग करता है, इसके पीछे रीज़न जहाँ तक समझ में आया है, तो ये बताते हैं कि ड्राइवर जब ड्राइविंग करता है तो बोतल होल्डर वहाँ पर दे दिया और बोतल बाय द वे वहाँ पर रख भी लिया, तो कई बार वो बॉडी रोल के अंदर कभी लुढ़क के ड्राइवर के पैरों के नीचे भी पहुंच ये जाए। बात भी सही है। ऐसा कुछ इमरजेंसी हो जाए, क्योंकि इस गाड़ी का बॉडी रोल ज़्यादा है, तो दैट्स वाई लोग कहते हैं कि इस वजह से आगे इन्होंने बोतल वाला होल्डर नहीं दिया है, पीछे दिया। पीछे दिया। हाँ। तो भाई देखो ये चीज़ ना मेरे को कई रिव्यू किया, मेरे को ना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, मतलब एक जो संतुष्ट जवाब है ना वो नहीं मिल पाया, जो कि एक आपने इसके बारे में बताया है, क्योंकि जो इसका मेन रीज़न है, क्योंकि हम तो यही देखते हैं भाई, देखो बोतल होल्डर भी नहीं दे रखा, सिर्फ फाइल होल्डर दे दिया, वो भी यूज का नहीं है। लेकिन ये बात सही है आपकी, भाई बोतल उधर रखी रहती है, जरूरी नहीं है पूरे जो बोतल है वो फिट बैठी है। जैसे 1 लीटर की बोतल हो तो उसमें आधा लीटर की बोतल डली हुई होती है, तो वो ये बात सही है आपकी। तो बाकी वो दिक्कत कर रहे हैं। देखो भाई ये जवाब तो मेरे को मिल गया, आगे से मैं इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखूंगा, सब जो ओनर है तो पूछूंगा नहीं ये चीज़, ठीक है। और बताओ, और कोई आपको लगता है कोई कमी इसके अंदर आपको महसूस हुई है इतने सालों के अंदर? कमी तो नहीं कह सकते हैं, अभी तक कमी तो ऐसी कोई चलाने में सही है। अभी तक मैंने शायद इसको 3 साल में 50,000 किलोमीटर के आसपास रन कर चुका हूँ मैं, क्योंकि कोविड जब चल रहा था तभी ये ली गई थी, तो मोस्टली 1.5 साल तो ये एक टाइप से खड़ी रही गाड़ी। कभी क्या हो गया, मैक्सिमम आप कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर लेके चले गए, अदरवाइज नहीं। हाँ, अभी 1-1.5 साल से काफ़ी रन हुई है, और वो 50,000 मेरे ख्याल में पूरा लॉकडाउन में 10,000 चली होगी, और उसके बाद में 40,000 चली है, ठीक है। तो बाकी वाइब्रेशन वगैरह आपको दिक्कत नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ देखो हैबिचुअल हो जाते हैं ना जिस चीज़ के, अगर हम कोई लग्जरी एसयूवी चला रहे हैं और एकदम से इसमें आएंगे तो लगेगा कि आप एक रफ चीज़ चला रहे हैं, अदरवाइज इसके हैबिचुअल हो गए तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप उसको, क्योंकि आप यूज टू हैं उसके डेली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही था हमारा रिव्यू, हमारे भाई सुरेंद्र चौधरी ने जो रिव्यू दिया है इसके बारे में। देखो कई चीज़ें ऐसी बताई है देखो जो हमें नहीं पता, और बहुत सारे हम रिव्यू देखते हैं जो मतलब ऐसे मारते हैं इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर वो नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल वे में देखें ना तो भाई ये असली रिव्यू मिला है मेरे को। मतलब जो सारी जो दिक्कत थी मेरे मन में, जो चीज़ें शंका थी, वो सारी इसके लिए दूर होगी। अब आगे से मैं इसके लिए ना इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि भाई ये चीज़ प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ इसमें भाई क्यों नहीं दी, या ये चीज़ इन्होंने क्यों दी है। तो बाकी गाड़ी बहुत प्यारी है। देखो इसका तो रोब मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भाई स्कॉर्पियो का बताने की ज़रूरत नहीं है, भाई इसका जो रोब है वो एक अलग ही लेवल का है, मतलब नेक्स्ट लेवल क्या उससे ऊपर कह सकते हो। यानी अगर किसी के पास बैलेंस है ना भाई फॉर्च्यूनर लेने का, तो फॉर्च्यूनर के बजाय पहले स्कॉर्पियो प्रेफर करेगा, और वो भी अपनी क्लासिक वाली, ना कि वो एन वाली, क्योंकि वो एक फैमिली कार सी बन गई। ये रफ एंड टफ एंड बोल्ड मस्कुलर जो कुछ कहो वो सब चीज़ इस पर लागू होती है। ठीक है सुरेंद्र भाई, ठीक है जी, थैंक यू। तो ठीक है भाई, ये था रिव्यू कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई कार के साथ।